नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। पटना साहिब के कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा मुसीबत में घिरते जा रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को पटना साहिब में ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगातार दूसरे दिन सदाकत आश्रम में धरना प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि शत्रुघ्न सिन्हा लालू यादव के इशारे पर एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। शत्रु के लिए सिचुएशन रोहित को बोलिएगा कि विरोध पर लोकेशन के साथ मैं खड़ा हुआ हूं इसलिए नहीं कि मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ है, इसलिए खड़ा हुआ हूं कि इस वक्त की पुकार है। शत्रुघ्न सिन्हा के लिए लोकेशन तो वही है, लेकिन अब सिचुएशन टफ हो गई। पटना साहिब सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पार्टी में ही बगावत होने लगी। शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगातार दूसरे दिन सदाकत आश्रम में हंगामा किया। शत्रुघ्न सिन्हा को पटना साहिब से टिकट देने के बाद लगातार विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कल भी सदाकत आश्रम में शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिए जाने का विरोध हुआ था और आज भी शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिए जाने का विरोध हो रहा है। और यहाँ पर कांग्रेसी नेता लगातार शत्रुघ्न सिन्हा के टिकट को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। शॉटगन को खोटा सिक्का क्यों बता रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता? क्या लालू यादव के हाथों गिरवी है बिहार कांग्रेस? कांग्रेसियों के लिए लालू के एजेंट हो गए हैं शत्रुघ्न सिन्हा। स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शत्रुघ्न सिन्हा को खोटा सिक्का, पैराशूट कैंडिडेट बताया और उनकी उम्मीदवारी वापस लेकर जमीनी नेता को प्रत्याशी बनाने की मांग की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर आरोप था कि शत्रुघ्न सिन्हा लालू प्रसाद यादव को अपना नेता मानते हैं। विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद यादव के हाथों बिहार कांग्रेस को गिरवी रखने का भी आरोप लगाया और मदन मोहन झा का इस्तीफा मांगा। हम लोग चाहते हैं कि पटना साहिब से तोप से पैराशूट से आने वाला स्वतंत्र सिन्हा जो नाच गाने वाला व्यक्ति है, इसकी उम्मीदवारी वापस हो और लालू की दलाली बंद हो और नकाम अध्यक्ष मदन मोहन झा की इस्तीफा दो। यही 3 डिमांड के लिए इंडिफिनिट स्ट्राइक पर लोग बैठे हुए हैं। सदाकत आश्रम में हंगामा बढ़ता देख पुलिस को बुला लिया गया। उधर शत्रु और कांग्रेस के हालात को लेकर एनडीए के नेता चुटकी ले रहे हैं। उनके अजीबोगरीब फैसलों ने कहीं न कहीं उनकी स्थिति काफी हास्यास्पद बना दी है और कांग्रेस के जिन नेताओं की ओर से उनका कल विरोध हुआ है, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में पटना में उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस पहले से ऐसे भी बहुत कमजोर हुई है और उसके बाद अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता कैंपेन में उनके साथ नहीं होंगे तो उनकी मुश्किलें निश्चित तौर पर आगे और बढ़ेंगी। शत्रुघ्न सिन्हा जी जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं उसमें विरोध होना स्वाभाविक है। कांग्रेस और सपा एक दूसरे के खिलाफ है। अब कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और सपा का प्रचार कर रहे हैं, तो दोनों दल के कार्यकर्ता आपको संदेह की नजर से देख रहे हैं। आपके दलीय निष्ठा पर सवाल खड़ा हो रहा है। तो शत्रुघ्न सिन्हा जी को स्वयं विचार करना चाहिए। श्री शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से हमारे उम्मीदवार हैं। कल ही उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ ही बैठक की है, तो अब इसमें कोई पुनर्विचार की स्थिति है नहीं। हम सबको मिलजुल कर पार्टी उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए और अगर किसी बात की कोई तकलीफ है उसे घर के अंदर बैठकर उसका समाधान ढूंढना चाहिए। अब सवाल है कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा को स्थानीय कांग्रेसी नेता स्वीकार नहीं कर रहे और उनके खिलाफ बगावत का सुर ऐसा ही रहा तो पटना साहिब का लोकेशन उनके लिए और ज्यादा टफ हो जाएगा। पटना से आशुतोष चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बार का आम चुनाव बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। 5 साल के बाद अब जनता की बारी आई है और अब नेताजी से जनता हिसाब मांग रही है। समस्तीपुर के सांसद रामचंद्र पासवान से उन्हीं के इलाके के लोगों ने हिसाब मांगा। सांसद महोदय जवाब नहीं दे सके तो नाराज लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी और विरोध देखकर सांसद महोदय वहां से निकल लिए। लेकिन इस खबर के बाद मौका विरोधियों को मिल गया। 5 साल बाद जनता की बारी आई है। नेताजी से जनता मांग रही है हिसाब। हिसाब में हुई गड़बड़ी तो होने लगी नारेबाजी। जनता के सवालों में
फंसे रामचंद्र पासवान। जनता ने हिसाब मांगा और निर्वर्तमान सांसद रामचंद्र पासवान के पास कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर क्या था? होने लगी नारेबाजी। जिले के बेला पचरुकी गांव के लोगों ने रामचंद्र पासवान का खूब विरोध किया। वापस जाओ के नारे लगने लगे। मजबूर होकर रामचंद्र पासवान वहां से निकल गए, लेकिन विरोध की इस तस्वीर ने महागठबंधन को मौका दे दिया और मौके को लपकने के साथ ही एनडीए को घेरना शुरू कर दिया। पूछा जाने लगा कि 5 साल में वादों का क्या हुआ? जो वादे किए गए क्या वो पूरे हुए या फिर जुमले ही रह गए? जनता मालिक है और जनता का अधिकार बनता है अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछने का कि आपने 5 साल जो आपको मौका मिला है, इस मौके में आपने जनता के लिए क्या किया? अब जवाब है नहीं तो भाग रहे हैं। जो काम नहीं क्या करता है उसको तो जनता दौड़ाती ही है, तो लगातार दौड़ा रही है। हाँ, तो धन्यवाद है जनता को कि इतना कंसेस है कि अपना कार्यक्रम जिसका है, जिस नेता का है, उसके बारे में बात करता है। भैया रामविलास पासवान जी तो पहले ही दौड़ गए कि लड़ने का इरादा छोड़ दिया उन्होंने, तो इसलिए अब रामचंद्र पासवान को जनता दौड़ा रही है। इसमें क्या आश्चर्य की बात है? जनता तो दौड़ाएगी, अभी तो कम दौड़ाई है, आगे दौड़ाएगी। दरअसल विरोध की इस तस्वीर से फायदा महागठबंधन को हो जाए, ये तो बात की बात है, लेकिन असल बात तो ये है कि इससे एलजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर नाराजगी इस कदर हो जाए तो रामचंद्र पासवान के साथ एनडीए को समझना होगा कि सच में ये समस्तीपुर है। यहाँ अच्छों का घमंड टूट जाता है। समस्तीपुर से संजीव के साथ रूपेंद्र, जी मीडिया, पटना। तीसरे चरण के चुनाव से पहले महागठबंधन की तरफ से पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के तमाम नेता शामिल हुए और सभी ने मिलकर हर मुद्दे पर एनडीए पर निशाना साधा। साथ ही दावा किया है कि बिहार में महागठबंधन को जीत मिल रही है। लेकिन क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद इतना ही भर था? लगता नहीं है। चुनाव कल होना है और माना यही जा रहा है कि लालू यादव का जिक्र इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैसेज देने के लिए किया गया है। तो नीतीश कुमार जी जब सत्ता में हैं, जब उन्हीं के प्रधानमंत्री हैं, तो आज उस मांग को प्रधानमंत्री के समक्ष क्यों नहीं रखना? तीसरे चरण से पहले महागठबंधन के ललकार, केंद्र और राज्य सरकार पर साझा हमला, शराबबंदी से लेकर विशेष राज्य पर पूछे सवाल, तेजस्वी ने चला लालू यादव का ट्रम्प कार्ड। तीसरे चरण के रण से ठीक पहले महागठबंधन ने एक बार फिर से एनडीए को चुनौती दी है। पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और पहली मर्तबा इस महागठबंधन के नेताओं के साथ तेजस्वी सामने आए और फिर चुन चुनकर इन मुद्दों को उठाया जिससे खासकर जेडीयू को परेशानी होती है और आखिर में अपना ट्रम्प कार्ड चला। लालू यादव को लेकर विरोधियों पर सीधा हमला बोला। अब बताइए, बिहार में लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, बड़े अरसे बाद, लेकिन अब नीतीश कुमार जी की बोली जो है निकल नहीं दी बिहार के स्पेशल राज्य के दर्जे को लेकर के। लेकिन अब शराब मिल रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने नशा मुक्ति के लिए शराबबंदी नहीं की है, बल्कि अपना पॉकेट भरने के लिए। शनिवार को हम लोगों ने सामने देखा कि किस प्रकार से अस्पताल के बाहर एक नोटिस चिपका दिया गया। तो ये सरासर सुशील मोदी और नीतीश कुमार के फीडबैक पर, प्रधानमंत्री के इंस्ट्रक्शन पर यह हुआ। तेजस्वी के ट्रम्प कार्ड चलने के बाद महागठबंधन के दूसरे नेताओं की बारी आई। सभी दलों के नेताओं ने एक सुर में राज्य सरकार पर हमला बोला, आरक्षण से लेकर नीतीश की पलटी मारने तक को मुद्दा बनाया और दावा किया कि इस बार के आम चुनाव में महागठबंधन को बड़ी जीत मिलेगी। हिंदुस्तान का व्यक्ति जो है किसी तरह से पाकिस्तान में कैदी हो जाता है, उसके साथ भी जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है, उस तरह का व्यवहार लालू जी के साथ लोगों के इशारे, सत्ता के इशारे पर किया जा रहा है। आप लोगों के सामने जो भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अकेले में उनसे पूछिए कि कौन सीट जीत रहे हैं, तो एक सीट का भी नाम नहीं बताता है। केंद्र में 5 साल तक सरकार चली है कि नीतीश कुमार का कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं, चाहे दिग्विजय सिंह का मामला हो, जॉर्ज फर्नांडिस साहब का मामला हो, शरद यादव जी का मामला हो और जीतन मांझी का मामला हो।
दरअसल तीसरे चरण का जहां रण है, वहां मैसेज देने के लिए साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से बढ़िया जरिया क्या हो सकता है। ऊपर से तेजस्वी ने लालू कार्ड खेलकर समर्थकों तक मैसेज पहुंचाने का काम किया, लेकिन इसका फायदा कितना मिलता है, परिणाम आने के बाद ही पता चल सकेगा। रूपेंद्र, जी मीडिया, पटना। महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए पर जबरदस्त हमला बोला। वहीं इसके जवाब में बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया। बीजेपी ने सफाई दी है कि विशेष राज्य को लेकर काम चल रहा है। वहीं जेडीयू ने भी कहा है कि वो आज भी विशेष राज्य की मांग पर कायम है, लेकिन डबल इंजन की सरकार इसे लेकर क्या कर रही है, इसका जवाब दोनों दलों ने नहीं दिया। केवल इनके चश्मे का नंबर बदल गया है, इनके नहीं देखने से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। महागठबंधन पर एनडीए का पलटवार। विशेष राज्य के मुद्दे पर बीजेपी को गोलमोल जवाब। जेडीयू ने फिर से की विशेष राज्य की मांग। महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए पर तीखा हमला बोला, कई मुद्दों को उछाला और विशेष राज्य की मांग की याद दिलाई, जिसके बाद जवाब में एनडीए की तरफ से पलटवार किया गया। मोर्चा बीजेपी और जेडीयू ने संभाला। बीजेपी ने विकास की बात तो की, लेकिन विशेष राज्य पर गोलमोल बोल गए। अब जिस व्यक्ति को यह भी पता नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने पैकेज घोषित किया है, उस सभी पर काम चल रहा है, अगर यह भी जानकारी नहीं, इसका माने साफ है कि जनता से कटे हुए हैं। देखिए, हर चरण में हम तो पूरी तरह आश्वस्त हैं। मैंने कहा आपसे कि हमारे पार्टी एनडीए के वर्कर से आगे बिहार की जनता है और बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि 2014 से बढ़िया रिजल्ट इस बार 2019 में मोदी जी के पक्ष में देंगे। चुनाव में जीत का दावा बीजेपी कर रही है, यही दावा जेडीयू भी कर रही है, यानी दोनों के मिलते जुलते सुर हैं। पर विशेष राज्य में दोनों के बयान अलग अलग हैं। जेडीयू आज भी विशेष राज्य को लेकर मांग कर रही है, यानी जो एजेंडा पहले था आज भी उसी पर कायम है। विशेष राज्य के दर्जे की आप लोग मांग कर रहे थे, वो पूरा नहीं हुआ। देखिए, सवाल है कि विशेष दर्जे की मांग को तो हम लोग उठाते रहे हैं, आज भी इस पर कायम। घोषणा के संबंध में हमने पहले ही कह दिया था, इस महीना के अंत तक इसकी घोषणा हम करेंगे। फिर बीच बीच में सवाल उठाने का क्या मतलब है? दरअसल कई मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी और जेडीयू की राय एकदम जुदा है। विशेष राज्य की मांग भी ऐसे ही मुद्दों में से एक है। हालांकि इससे अलग होकर दोनों ने महागठबंधन के वार पर पलटवार किया है, जीत का दावा किया है। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। चुनावी रैलियों में महागठबंधन के नेता एक साथ कम ही दिख रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैलियों में भी घटक दल के नेता मंच साझा नहीं कर रहे। अखाड़े में उम्मीदवारों को उतारने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष की बिहार में 4 रैलियां हो चुकी हैं, लेकिन किसी भी रैली में तेजस्वी यादव नजर नहीं आए। एनडीए के नेता इसे शंका की निगाह से देख रहे हैं, तो तेजस्वी की अपनी थ्योरी है। इस रिपोर्ट में देखिए। आरजेडी कांग्रेस के रिश्तों में खटास, गठबंधन की खुल रही गांठ। राहुल तेजस्वी क्यों नहीं दिखे साथ? बिहार में लोकसभा के रण के 2 चरण बीत चुके हैं। मंगलवार को तीसरे चरण का मतदान है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते पर सवाल खड़े होने लगे। न कांग्रेस की सभाओं में आरजेडी के नेता जा रहे हैं और न ही आरजेडी की सभाओं में कांग्रेस के लोग। बिहार में अब तक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की 4 सभाएं हो चुकी हैं, लेकिन एक में भी तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए। एनडीए के नेता इसको लेकर बिहार के महागठबंधन पर तंज कस रहे हैं। आप बताइए कि राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं तेजस्वी यादव जाते हैं? जनता उनसे पूछ रही है कि ये कैसा गठबंधन है कि हर पार्टी के लोग बागी उम्मीदवार खड़ा करके एक दूसरे को हराने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, ये दोनों ही नेता राहुल गांधी जी की सभा में नहीं थे। और राहुल गांधी जी की सभा के आयोजकों ने महागठबंधन के सभी साथियों को आमंत्रित किया था। अभी तक कांग्रेस और राजद और जो ये कई दल उनके साथ आए हैं, इन दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं में कोई समन्वय नहीं है। उम्मीदवारों के कार्यक्रमों में महागठबंधन के बाकी नेताओं की भागीदारी नहीं हो रही है। जब महागठबंधन की खुलती हिलती गांठ का असर प्रचार के साथ साथ कार्यकर्ताओं पर भी दिख रहा है। राहुल गांधी के साथ अब तक मंच साझा नहीं करने के सवालों पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। हम लोग जरूर साझा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन
हम लोगों का एक पार्ट और स्ट्रैटेजी है कि ज्यादा से ज्यादा जगह पे हम लोगों को कवर करना है, और आने वाले समय में आप लोग साथ में देखिएगा। 2015 में भी तो ये सवाल पूछा गया था ना कि लालू जी, राहुल जी, नीतीश कुमार जी एक मंच पे क्यों नहीं आने, तो सेम स्ट्रैटेजी है। अब ये तेजस्वी और कांग्रेस ही जाने कि उनकी इस स्ट्रेटेजी से दोनों पार्टियों को क्या फायदा होगा, क्योंकि इस दूरी का असर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में भी दिख रहा है। लगता है सीट बंटवारे के वक्त से ही कांग्रेस और आरजेडी की दूरियां बढ़ी हैं, जो आज तक सिमटी नहीं। पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव और धीरज ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी ने भोपाल से मालेगांव ब्लास्ट में अभियुक्त साध्वी प्रज्ञा को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के इसी स्टैंड को लेकर बिहार में सियासत भी खूब हो रही है। आरजेडी ने साध्वी प्रज्ञा को मुद्दा बना लिया और इसी मुद्दे पर एनडीए को घेरने लगी। तो वहीं एनडीए में भी इसे लेकर एक राय नहीं है। बीजेपी साध्वी प्रज्ञा के समर्थन में खड़ी है, लेकिन जेडीयू का समर्थन उसे नहीं मिल रहा। भोपाल से बीजेपी ने मालेगांव ब्लास्ट में अभियुक्त साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार क्या बनाया? बिहार में इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। सवाल बीजेपी के साथ साथ जेडीयू से भी पूछे जा रहे हैं। क्या बीजेपी हेमंत करकरे को शहीद नहीं मानती है? जो मालेगांव ब्लास्ट में अभियुक्त है उसे उम्मीदवार बनाना सही है? और अहम सवाल जेडीयू से पूछा जा रहा है कि साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी को लेकर जेडीयू की क्या राय है? ये वो सवाल हैं जिसके जरिए बिहार में साध्वी के मुद्दे को हवा दी जा रही है। आरजेडी लगातार इसे मुद्दा बना रही है। सीधे सीधे बीजेपी और जेडीयू से सवाल पूछे जा रहे हैं। श्राप दे रही है, शहीदों का अपमान कर रही है। इसका खामियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा। महाराष्ट्र का आइकॉन है हेमंत करकरे, उसको मरणोपरांत मैंने अशोक चक्र जो है दिया गया, जो मैंने पीस काल में जो मैंने गैलेंट्री का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो उसको मिला है। उसको आप अपमानित कर रहे हैं। आपको पूरी उम्मीद है कि जो भोपाल की पढ़ी लिखी जनता है वो तो इनको हवा में उड़ा देगी। वो तो अपमान होगा मैंने भोपाल संसदीय क्षेत्र का प्रज्ञा ठाकुर वहां से अगर सांसद हो गई गलती से, जिसकी कोई संभावना हमको नहीं दिखाई दी, वो अपमान होगा, कालिक पुतेगा भोपाल संसदीय क्षेत्र पर। साध्वी प्रज्ञा को लेकर आरजेडी के इस सियासी दांव से बिहार में एनडीए के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। जवाब देना होगा कि उनका स्टैंड क्या है। जेडीयू ने तो साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन बिहार बीजेपी के नेता जवाब देने की बजाय आरजेडी को नसीहत दे रहे हैं। अभी तक न्यायालय ने उनको सजा नहीं दी है, लेकिन परसेप्शन को ध्यान में रख करके ऐसे विवादित पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को निश्चित तौर पर चुनाव में स्थान देने के पहले भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। आप जो है वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह का आप आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। हमारी पार्टी का यह मामला है और हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बहुत ही सोच समझ करके भोपाल से टिकट दिया है। साध्वी के विवादित बयानों से बीजेपी ने तो पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन जनता को कैसे समझाएंगे, ये बड़ी चुनौती है। उधर जेडीयू भी साध्वी को लेकर बीजेपी के स्टैंड के साथ नहीं है। मुश्किल दोनों तरफ है, लेकिन इस मुश्किल के साथ बीजेपी ने आगे बढ़ने का फैसला किया है। अब जनता क्या जवाब देगी, बड़ा सवाल। प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। चौथे चरण के चुनाव के लिए सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नीतीश कुमार भी चौथे चरण के प्रचार के लिए बेगूसराय पहुंचे। बेगूसराय के बखरी में आयोजित चुनावी सभा में सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह के लिए वोट मांगे। रामपुर कॉलेज में आयोजित चुनावी सभा में सीएम ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि उस दौरान सरकार में लूट मची थी, लेकिन अब विकास के काम हो रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ही आतंकियों से लड़ सकती है। सीएम के साथ बेगूसराय से बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे। सीएम ने गिरिराज सिंह को माला पहनाकर लोगों से जिताने की अपील की। चुनाव प्रचार के लिए सीएम नीतीश कुमार बाढ़ के मोकामा टाल में भी पहुंचे। मुंगेर लोकसभा सीट में आने वाली इस इलाके में नीतीश कुमार ने विकास के नाम पर लोगों से वोट मांगा।
नीतीश कुमार ने लोगों से ललन सिंह को जिताने की अपील की। आपको बता दें कि ललन सिंह मुंगेर से जेडीयू के प्रत्याशी हैं। मोकामा टाल के कुर्मी चक में आयोजित चुनावी सभा में नीतीश कुमार ने कहा कि सूबे में लालटेन युग अब खत्म हो गया है। उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि सूबे में हर घर से बिजली अब आपको नजर आएगी, हर घर में बिजली पहुंच चुकी है, विकास की राह पर प्रदेश आगे बढ़ चुका है। आरजेडी से बागी होकर बीएसपी की टिकट पर मधुबनी से ताल ठोंकने वाले अली अशरफ फातमी ने अपना नाम वापस ले लिया है। फातमी ने दलील दी है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मधुबनी में चुनाव प्रचार का वक्त नहीं दिया, इस वजह से नामांकन वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि अब वो किस पार्टी में जाएंगे इसका ऐलान अभी नहीं किया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइए, एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए खबर झारखंड